2 3 4। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं हो रहा है। ये हम रेत की गाड़ी का पैसा दे रहे हैं इनको। ये लीजिए दादा, आपके रेत की गाड़ी गिन लीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि रेत की गाड़ी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसके हिसाब से कितना CFT कैसे बनता है और उसके हिसाब से उसका कैसे मेजरमेंट करके रेत का पैसा देंगे। इससे आपको किस तरह से बचत होगी ये भी आप बात जानेंगे। और रेत की गाड़ियों के बारे में, रेत कैसे लेनी है, इस बारे में हम एंड तक वीडियो देखें। एंड में हम 3 बातें ऐसी बताएंगे जिससे आपका लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। तो आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधेन शर्मा। आज हम ये जानेंगे कि रेत की गाड़ी को किस तरह से मेजर किया जाए। क्या है, मेरे कई सारे मित्र हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन उन्हें आज भी रेत की गाड़ी नापना नहीं आता। मतलब उससे क्या होता है कि आप जो भी रेत खरीद रहे हैं, तो रेत को खरीदने के पहले उसकी गाड़ी के कैलकुलेशन से ही आपको ये पता चलेगा कि क्वांटिटी ऑफ रेत कितना आया। वो ना जानते हुए कई बार उससे क्या होता है, हमें कई सारे लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो हमें इसको बचाने के लिए आज हम ये बताएंगे कि रेत की गाड़ी को किस तरह से प्रॉपर मेजरमेंट करें। तो आइए जानते हैं। मतलब हम बाहर खड़े होकर रेत की गाड़ी को नहीं नापा जा सकता। तो हमेशा गाड़ी को लेने से के बाद, खाली करवाने के बाद ही उसके अंदर गाड़ी की बॉडी का मेजरमेंट होता है। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, ये हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और आज गाड़ी नापी करके आपको बताएंगे एग्जैक्टली कि इसमें कितना माल आया। ठीक है, कितना है एग्जैक्ट बता दो। दिखाइए उधर कितना है। लंबाई ली, गाड़ी की लंबाई के लिए हमको टॉप और बॉटम दोनों लेना और फिर उसका एवरेज करेंगे तो गाड़ी की लंबाई आ जाएगी। अब हमें गाड़ी की हाइट लेनी। दादा आइए, ऊपर से इस तरह से पकड़ना है और नीचे दिखाओ कितना आ रहा है। ये हो गई गाड़ी की बॉडी, मतलब हाइट। ठीक है, अब हम गाड़ी की चौड़ाई ले लेंगे। नहीं दादा, नहीं, बीच में से लीजिए। हाँ, टाइट करिए, टाइट करिए। बिल्कुल टेप को टाइट करके ही हमको कैलकुलेशन मिलेगा। दिखाओ कितना आ रहा है। ये आ रहा है 7 फीट चिपकाओ दादा, 7 फीट और 9 इंची। ठीक है, ये कर दो। तो ये इस तरह से हम टॉप और बॉटम का एवरेज करके इंच निकाल लेते हैं, जो कि 264 इंच निकला। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब टॉप और बॉटम का एवरेज आ जाए तो उसको भी आप कैलकुलेशन करके CFT निकाल सकते हैं इस तरह से। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, L × W × H डिवाइडेड बाय 1728। इसको कैलकुलेट करके भी आप CFT इजीली निकाल सकते हैं। हमने जो निकाला है वो है 1278। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण बातें होती है जिनका हमें रेत लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए। पहला, उसके अंदर सिल्ट कंटेंट हमेशा 3% से कम हो। दूसरा, पत्थर की मात्रा उसमें काफ़ी कम होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, छोटे छोटे बारीक जो लम्स होते हैं मिट्टी के, वो भी ना हो। मतलब सिल्ट जो घुली हुई है वो तो हो ही ना, और बारीक बारीक से लम्स जो इजीली विजिबल होते हैं वो ना हो, क्योंकि उससे क्रैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा कि हमने जाना, यह 3 पॉइंट रेत खरीदने से पहले ज़रूर जान लें, और रेत खरीदने के बाद गाड़ी की नपती किस तरह से करनी है वह भी जान लें। इससे आपके लाखों रुपए बच जाएंगे और प्लास्टर और कंक्रीट की क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव होगी। आप क्रैक से भी बचा जा सकता है। यह वीडियो सेव कर लें अभी और अपने कंस्ट्रक्शन वाले ग्रुप में ज़रूर भेजें। थैंक यू।